आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आप योस्ट एसईओ प्लगइन का यूज़ करके कैसे आप अपनी साइट को जो कि वर्डप्रेस पे होगी उसको रैंक करवा सकते हैं। मैं आपको पहले ये बता दूं कि जो योस्ट एसईओ प्लगइन होता है वो आपकी वेबसाइट को रैंक करने की गारंटी नहीं देता है और ना ही सिर्फ इसी की मदद से ही आप इसको रैंक कर सकते हैं। हालांकि आपके पास बहुत सारे अदर प्लगइन भी होते हैं जैसे रैंक मैथ, तो ऑल इन वन एसईओ भी होता है, तो आप किसी भी प्लगइन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे पॉपुलर प्लगइन है वो योस्ट एसईओ प्लगइन है। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, जो बेसिक सेटिंग्स होंगी और किस तरह से आप अपनी साइट को रैंक करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमने अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे जाना है और वहाँ पे जाके हमने प्लगइन सेक्शन में जाके ऐड न्यू पे क्लिक करना है। जैसे हम पहले भी प्लगइन के ही मदद से वर्डप्रेस में फ़ीचर्स डालते हैं। जब ये आप ओपन कर लें तो यहाँ पे आप एसईओ लिख लीजिए या योस्ट लिख लीजिए। आप एसईओ लिख दीजिए तो आ जाएगा जी। तो ये आ गया मेरे में, ये ऑलरेडी इंस्टॉलर एक्टिव है। तो आपने जाना है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आ जाएगा कंट्रोल पैनल, तो आप यहाँ पे जाके जर्नल पे जाएंगे। सबसे पहले हम इसको फ्री वर्जन है ये, तो आपको बेसिक सी सेटिंग्स ही मिलेंगी। आपको जो प्रो वर्जन में फ़ीचर्स मिलते हैं वो नहीं मिलेंगे। तो प्रो वर्जन में जो फीचर मिलते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से फीचर्स हैं। जैसे रैंक बेटर विद जो कीवर्ड फ्रेजेस होते हैं आपको रिकमेंडेशन देती है, आपको फेसबुक और ट्विटर का प्रीव्यू मिल जाता है और रियल टाइम सजेशन मिल जाते हैं आपको लिंक बिल्डिंग के, और भी काफ़ी सारे जैसे 404 पेजेस होते हैं जो उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और जो सपोर्ट होता है वो भी मिलता है और एड्स भी आपको देखने को नहीं मिलते। सबसे पहले आपको यहाँ पे जर्नल सेटिंग में आना है और यहाँ पे डैशबोर्ड पे आना है आपको। तो यहाँ पे थोड़ी सी सेटिंग्स कर लेते हैं हम, क्या क्या मिलता है आपको। तो डैशबोर्ड में आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर विजार्ड यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर जैसे हम अभी मैं आपको बता ही रहा हूँ तो आपको यूज़ करने की ज़रूरत तो नहीं है। तो आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं जी। सबसे पहले आपने फीचर्स में जाना और वहाँ पे देखना है कि एसईओ एनालिसिस ऑन है कि नहीं। जो डिफ़ॉल्ट ऑन होता है, रीडेबिलिटी एनालिसिस ऑन है, कंटेंट वाला ऑप्शन जनरेट है, टेक्स्ट लिंक काउंटर जनरेट है, इनसाइट आपको प्रीमियम मिलेगा और लिंक सजेशन भी आपको प्रीमियम मिलेगा। और जो साइट मैप का होता है वो भी आपको इसमें ऑन ऑफ देख लेना है आपने। तो एडमिन बार मेन्यू भी आपने यहाँ पे देख लेना है। उसके बाद यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें ऑन ही है। यूजेज ट्रैक ही आप ना ऑन करें वो कोई इशू नहीं है इसमें। एसईओ का इसमें कोई लेना देना नहीं है। तो आपने अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपने, जब आप योस्ट एसईओ प्लगइन करते हैं तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने ऑलरेडी ही अपने जो साइट किट है वो आपने अपनी वेबसाइट पे डाल दिया है। तो उसके बाद इंटीग्रेशन में भी जाके आप यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं अगर करना चाहते हैं तो। उसके अलावा जो शैमरस जैसे जो कीवर्ड एसईओ के टूल्स होते हैं वो भी आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑन ही है तो आप वो मर्जी है। अब उसके बाद यहाँ पे इन्होंने और भी दिए हुए हैं 2-3, वो भी आप कर सकते हैं। अब वेब मास्टर का जो ऑप्शन आता है वहाँ पे जा सकते हैं और वहाँ पे जितने भी सर्च इंजन हैं जैसे बाइडू है, बिंग है, गूगल है और येंडेक्स है जो याहू है, तो उन सभी को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने बाइडू को ऐड करने के लिए ये दी हुई है। उसके बाद यहाँ पे बिंग के लिए भी दी हुई है और यहाँ पे गूगल सर्च के लिए भी दी हुई है और इंडेक्स के लिए भी दी हुई है। तो इसके मदद से आपने बड़े आसान, जैसे हम अभी गूगल वेरिफिकेशन कोड का करके दिखाता हूँ मैं आपको किस तरह से इसको करना है। तो सबसे पहले आपने क्लिक कर लिया और कुछ इस तरह का खुल जाएगा। अब मेथड चूज़ करना आपने किस तरह से आता है, तो मैं HTML टैग वाला ऑप्शन यूज़ करूँगा। और आपने क्या करना है, जब यहाँ पे HTML टैग वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे तो यहाँ पे जो कंटेंट इक्वल टू के बाद ये जो डबल कॉमा में के अंदर है चीज़, इसको कॉपी कर लेना है सिर्फ आपने। आप इसको नोटपैड पे भी कॉपी कर सकते हैं और आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। सॉरी ये हो नहीं रहा तो मैं यहाँ पे कर जाऊँगा। जी, ये मैंने कर लिया कॉपी। अब आपने वो जो कोड कॉपी किया आपने यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देना और आपने यहाँ पे सेव चेंजेस कर देना। तो यहाँ पे ये जब सेव चेंजेस हो जाएंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पे सेटिंग सेव्ड का ऑप्शन आ जाएगा, ये डन होगा। तो इसी तरह से आप बिंग में भी जो गूगल सर्च कंसोल को ही इंपोर्ट कर सकते हैं। और बाइडू तो चाइना में ज़्यादा चलता है तो आप वहाँ पे डालना चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो मैं नहीं डालता हूँ, लेकिन आप ज़रूर डालें सभी में तो बढ़िया रहता है। तो ये होगी आपकी जर्नल सेटिंग। अब इसके बाद जाते हैं सर्च अपीयरेंस वाली सेटिंग में। जो सर्च अपीयरेंस होगा जो आपके गूगल या किसी भी सर्च इंजन में जब आपकी साइट शो होती है तो वो किस तरह की दिखेगी।
तो यहाँ पे है टाइटल सेपरेटर जो होते हैं, वो इस तरह की चीज़ें कि आप सेपरेटर के तौर पे आप क्या यूज़ करना चाहते हैं, जो आपके नेम होगा ब्लॉग का या वेबसाइट का नाम होगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि जब आप एक एसईओ फ्रेंडली पोस्ट लिखें तो आप ऑटोमेटिकली क्या लेना चाहते हैं, साइट का टाइटल भी उसी जो पेज में लेना चाहते हैं या पोस्ट में लेना चाहते हैं, जो पेज है उसका टाइटल लेना चाहते हैं, सेपरेटर जो आपने ऊपर से चूज़ किया हुआ ऑटोमेटिक आ जाएगा, और जो टैगलाइन आप यहाँ पे लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको हटा भी सकते हैं। जैसे ये कर दीजिए, हट जाएंगे। आप लाना चाहें इंसर्ट वेरिएबल करके भी आप ला सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक जो परमानेंट आप डालना चाहते हैं, जैसे बेस्ट ब्लॉगिंग साइट या समथिंग, कुछ भी कीवर्ड डालना चाहते हैं आप यहाँ पे ऑलरेडी डाल के रख सकते हैं, या यहाँ पे भी आप कुछ ऑटोमेटिकली फिच करना चाहते हैं तो वो चीज़ें कर सकते हैं। जैसे टैगलाइन आ जाए या आप चाहते हैं, सेपरेटर आ जाए आप चाहते हैं, तो यहाँ पे भी आप ऑटोमेटिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सोशल इमेज, जब आप फेसबुक वगैरह में सर्च करते हैं इस आर्टिकल को या आपके जो विजिटर है वो सर्च करते हैं, तो आपका किस तरह का साइट का जो अपीयरेंस होनी चाहिए, इमेज जो थंबनेल टाइप होता है वो किस तरह का दिखे, वो भी आपको यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे सेट इमेज करके। तो ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जब सोशल टाइटल होगा वहाँ पे क्या आना चाहिए, या कस्टम देना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, जो ऑटोमेटिक ही जिस पेज को लोग शेयर कर रहे हैं वही आ जाए, वो भी कर सकते हैं। उसके बाद जब भी कोई फेसबुक या ट्विटर पे शेयर करता है तो यहाँ पे जो चीज़ है वही आए, या आप जो पोस्ट में है वही आए, या यहाँ पे आप अपना दे सकते हैं। उसके बाद लोगो आप दे सकते हैं ताकि वो फेसबुक वगैरह में शो हो जाए। उसके बाद आपने यहाँ पे सेव चेंजेस पर ज़रूर क्लिक करना है। अब ये हो गया जी सिंपल जी चीज़। अब उसके बाद आपने जाना है, जर्नल हो गया। अब कंटेंट टाइप्स पे जाना है। आप चाहते हैं कि किस तरह का आपके पास रिजल्ट शो करना चाहते हैं, तो शो पोस्ट इन सर्च रिजल्ट ऑन है। शो एसईओ सेटिंग फॉर पोस्ट, अगर आपकी साइट बनी नहीं है अभी तो आप इसको ऑफ कर दें। अगर आप बन के रेडी है, आप चाहते हैं कि मेरे को सर्च ट्रैफिक आए, तो वो कर सकते हैं। उसके बाद हर पेज के लिए आप यहाँ पे किस तरह का आपके जैसे ना जो पेज अगर उसके हिसाब से, जैसे आपकी रियल स्टेट लिस्टिंग वेबसाइट, तो आप इसको डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे ये लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपकी नहीं है तो आप नॉर्मल वेब पेज डिफ़ॉल्ट भी लगा सकते हैं। आर्टिकल टाइप किस तरह का सोशल मीडिया पोस्टिंग है, न्यूज़ है, किस तरह की चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे चूज़ करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट है आर्टिकल। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे अगेन अगर आप इस चीज़ के लिए आप सोशल मीडिया की सेटिंग चाहते हैं तो यहाँ पे इन्होंने प्रीमियम के लिए दी हुई है। उसके बाद इसके नीचे है पेजेस का। पेजेस में भी सेम ऑप्शंस हैं आपको किस तरह से पेजेस के लिए आपने जैसे साइट टाइटल लेना है, सेपरेटर लेना है, पेज टाइटल लेना है, और किस तरीके से वेबसाइट का टाइटल लेना है। उसके बाद लैंडिंग पेजेस के लिए भी सेम चीज़ है आपके पास। माई टेम्पलेट्स के लिए भी सेम चीज़ है। तो यहाँ पे पेजेस से लेकर टेम्पलेट और इवेंट्स, टिकट्स हैं, बुकिंग्स हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। तो आप इसको बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि आपको जो ये कोड डालना पड़ेगा, शॉर्ट कोड, तो तभी भी आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। अब अगली चीज़ आती है जी मीडिया। मीडिया में जब जाएंगे तो इन्होंने दिया हुआ कि वी रिकमेंड यू सेट दिस टू यस रीडायरेक्ट अटैचमेंट यूआरएल्स टू द अटैचमेंट इटसेल्फ। तो मीडिया की जो यूआरएल्स हैं, जैसे यहाँ पे आपके मीडिया होती हैं, तो इनका एक लाइब्रेरी के अंदर जो चीज़ें होती हैं वो उसी में रीडायरेक्ट करना चाहते हैं या अलग पेज में खोलना चाहते हैं, तो आप इसको यस ही रहने दीजिए, ताकि जो मीडिया में आपके ऑल टैग या उसका डिस्क्रिप्शन है उसकी मदद से एसईओ में हेल्प मिले। कैटेगरीज के लिए भी आपको यहाँ पे देख लीजिए शो ऑन शो का ऑप्शन आ जाएगा। कैटेगरीज की एसईओ के लिए आपको रैंक कराते हैं तो आपके लिए उसके पास भी चीज़ें ज़रूर आ जाएंगी। तो ये देखिए यहाँ पे फॉर्मेट्स हैं, आप इसको वेन्यूज़ हैं, इवेंट्स टाइप्स हैं, तो इस तरह की चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके बाद आर्काइव्स में जाना आपने, और यहाँ पे भी देखना, उसमें भी वही सेटिंग्स हैं तो, लेकिन बस हर चीज़ के लिए आपको अलग अलग मिल जाएंगी। तो आप यहाँ पे तो आप ये ज़रूर अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं कि क्या चीज़ आपको चाहिए। तो मेरे को ये डिफ़ॉल्ट में ही रहने देनी है, तो मैं डिफ़ॉल्ट में ही रहने दूँगा। तो लास्ट में आपने ये कर लेना है सेव। अब अगली है जी सोशल मीडिया। सोशल वाला, और सोशल वाले ऑप्शन में जाते हैं, देखते हैं क्या क्या मिलता है आपको। तो सोशल के लिए आपको अपने जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं उनके लिंक्स डाल सकते हैं आप। जैसे फेसबुक का यूआरएल है, आप सभी के यूआरएल डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फेसबुक के जाएंगे तो आप अगर फेसबुक एम्बेड करना चाहते हैं आपने इस वेबसाइट पे तो वो भी कर सकते हैं, या कोई और बंदा करना चाहता है आपकी साइट को तो आप वो भी इसका ऑप्शन दे सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। उसके बाद ट्विटर का भी ऑप्शन है और पिंटरेस्ट का भी ऑप्शन है, आप ये भी कर सकते हैं।
अब बात करते हैं जी टूल्स की। टूल्स में आपको क्या क्या देखने को मिलता है देख लेते हैं जी। तो यहाँ पे टूल्स में आपको इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो किसी और जैसे आपने आपके पास एक और ब्लॉग है, उसमें आपने कुछ सेटिंग्स करके रखी हैं, तो आप चाहते हैं कि मेरे को हर ब्लॉग के लिए, जैसे जिनके पास ज़्यादा हैं या जो क्लाइंट्स संभाल रहे हैं, तो उनको क्या होता है कि मेरे को हर चीज़ हर ब्लॉग के लिए अलग अलग सेटिंग ना करनी पड़े, मैं एक ही सेटिंग को करना चाहता हूँ। तो आपके पास यहाँ पे काफ़ी ऑप्शन है, जैसे बल्क एडिटर है आपके पास, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का ऑप्शन है, तो आप इस तरीके से इसको बहुत ही मज़े से कर सकते हैं। बाकी आपको प्रीमियम में ही मिलता है, लेकिन फ्री में भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है कि आपको अगर ज़रूरत ना है तो प्रीमियम लेने की ज़रूरत पड़ती भी नहीं है, तो इससे ही आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है। उसके बाद योस्ट के काफ़ी और भी फंक्शंस हैं, जैसे लोकल एसईओ के लिए आपको वीडियो रैंक करने के लिए अच्छी चीज़ें दी गई हैं, और गूगल न्यूज़ के लिए आपको अलग से दी गई। तो प्राइजेस इसके आप यहाँ से देख सकते हैं बहुत ही मज़े से। तो इस तरीके से आप योस्ट एसईओ का अपने वेबसाइट पर या ब्लॉग पर यूज़ करके एसईओ के हिसाब से बहुत अच्छी रिकमेंडेशन ले सकते हैं, कितने वर्ड का आर्टिकल होना चाहिए, कहाँ कहाँ आपको लिंक हटानी है, कहाँ कहाँ आप स्पैमिंग कर रहे हैं, कहाँ कहाँ आपको चेंजेस करने की ज़रूरत है, ये सभी चीज़ें ये रिकमेंड करता है, और आपको बहुत ही अच्छे से एसईओ करने में हेल्प करता है ये प्लगइन। तो हालांकि इस प्लगइन को लगाने का ये मतलब नहीं है कि आपको कोई और चीज़ नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन ये सिर्फ सजेशन देता है कि जो सर्च इंजन है उसके हिसाब से कौन सी चीज़ बेसिक है, कितनी चीज़ मिनिमम रिक्वायरमेंट है, कितनी आप मैक्सिमम जा रही हैं, तो वो सभी चीज़ें आपको ये बता देता है। तो आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।